कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिविश्वेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यः एव च। ॐ नमः प्रणवार्ताय शतज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टादर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञानात्मने नमः। स्फुरन्तिकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरेव नो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने ब्रह्मानन्दा। श्रीराम जय जय राम। 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 जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमको कोई चीज़ नहीं मिली, हमारे जीवन में हमको कोई चीज़ नहीं मिली, इसलिए हम दुखी हुए, या कोई चीज़ ऐसी मिल गई इसलिए हमको दुख हुआ। ये जो मन के अंदर व्याप्ति है, समीकरण है, इसको हटाना होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, वेदांत बोलता है कि दुख जो है अज्ञानात्मक होता है। आपके पास कोई व्यक्ति रह रहा हो, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, और हम आपसे बोलें आप उनके साथ व्यवहार करिए, तो उससे आपको दुख मिलेगा, क्योंकि पता नहीं कौन है, कैसे बोलना है, किस भाषा में बोलना है, क्या आदत है, क्या नहीं है। कोई भी चीज़ जिसके साथ आपका इंटरेक्शन हो और उसके बारे में ज्ञान न हो, तो वो चीज़ आपको दुख देगी ही देगी। यही बात सच है आत्मा के लिए, जगत के लिए।
कितनी बार हम लोग भोजन करते हैं, पता नहीं होता है, अज्ञान रहता है कि इसका किडनी पे क्या असर होगा, लिवर पे क्या असर होगा। बाद में डॉक्टर लोग बोलेंगे कि देखिए आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए आपकी किडनी डैमेज हो गई है। तो आप बोलेंगे क्या? बोले पता नहीं था हमको। आप अगर अपने जीवन में दुख पीछे देखिए तो एक चीज सामने आएगी कि हमको पता नहीं था, डैश, हमें पता नहीं था। तो हम लोग को ये भी नहीं लगता कि हमें अपना ही अज्ञान है। हमें चूंकि आत्मा की अनंतता का अज्ञान है और वो अनंतता हम जगत में डाल देते हैं। तो आत्मनि परिच्छिन्न बुद्धि और जगती पूर्ण बुद्धि, ये हमारे फाउंडेशन हो गया। अब इसके बाद आत्मनि पूर्ण बुद्धि, आत्मनि अपूर्ण बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि एंड जगति बोलो पूर्ण बुद्धि। हम तो खाली हैं, हमारे पास वो सुख नहीं है जो जगत दे सकता है। हमारे जीवन का आधार ही यही हो गया। अब यहीं से सारी समस्या उस समय, अब हम वो इस अंडरस्टैंडिंग से एक चीज बनी, उसका नाम था भोक्ता। हमको लगा उसमें सुख है। अब भोक्ता से बना करता, याद रखना सब अज्ञान का ये परिवार है। भोक्ता से बना करता, कर्ता से बना कर्म, फिर आया शरीर, फिर फल। जो चीज अज्ञान का प्रोडक्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं होते हुए भी दिखेगी। हम बोलते हैं ना, हम भूल से ऐसा समझे, मतलब जो चीज नहीं थी वो भी आपने देख लिया। तो ये शरीर अज्ञान का कार्य है। और बोल दें सारे संबंध अज्ञान के कार्य हैं। लो, मतलब भूल से ही दिख रहे हैं सब, है में कुछ नहीं। और जो कुछ भी आप इस शरीर को मान के करिएगा, इस सब जगह कार्य में कारण मिला हुआ है। चूंकि अज्ञान दुखात्मक है, इसलिए कर्ता, भोक्ता, प्रारब्ध, कर्म, सब शरीर, इस सब का सब दुखात्मक है। कोई नहीं है जिसको शरीर से दुख न मिला हो। अब योग वाशिष्ठ में इसका विस्तार कर दिया है, बस इसका विस्तार किया है। तो ये जो शरीर जिसको है, अब बोलते हैं ये दुखात्मक ही है स्वभाव से। अब आप जब जब शरीर प्राप्त करिएगा तब तक एक्चुअली शरीर नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप दुख प्राप्त कर रहे हैं। दुख का एक बीज आ गया, ये नई नई ब्रांचेस पैदा करेगा रोज। पहली बात हो गई। अब उस अज्ञान के कारण शरीर में महत्व बुद्धि हो गई, सुख बुद्धि हो गई, अहम बुद्धि हो गई, मम बुद्धि हो गई। फिर से बोल देते हैं, महत्व बुद्धि, मम बुद्धि, अहम बुद्धि, सुख बुद्धि और नित्य बुद्धि। बहुत लंबा जिएंगे हम, और हम लंबा स्ट्रेच करते रहते हैं कितने लंबे हम जी लें, क्योंकि शरीर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। मतलब पूरे ब्रह्मांड से सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो हमारा शरीर है। अगर ज्योतिषी बता दें, मान लीजिए आप गए ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी ने कहा देखिए खबर तो अच्छी नहीं है। बोले नहीं, आप बता दीजिए। बोले मार्केश योग आ रहा है, मार्केश योग आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी आयु 6 महीने की है। अब आप सोचो आप क्या होगा। हम तो बड़े आशा के साथ जी रहे हैं ना। हमने क्या क्या नहीं किया इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए।
क्या क्या लोग नहीं करते। जो आप दुकान जाते हैं, शॉप, सब केवल शरीर के लिए है, पूरा मार्केट। जो करोड़ों का माल आपको दिखता है, उनमें तो बहुत माल होंगे। चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो गारमेंट शॉप हो, चाहे वो शूज शॉप हो। आप हमको एक शॉप बता दीजिए उसमें से जो कि शरीर के लिए नहीं, और जिसकी शरीर को बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी महत्व बुद्धि होती है, हम उसी के लिए काम करते हैं। मतलब ये बन जाएगा तो सब बन जाएगा, ये हमारा महत्व बुद्धि है। शरीर बन जाएगा, सुखी कर देंगे तो सब सुखी हो जाएगा। हमने उसमें पैसा लगाया, LIC लगाया, लाइफ इंश्योरेंस वाले आए, बहुत दवाई लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया है, जिससे मरे ना आसानी से। मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। अब साउथ अफ्रीका में मेडिकल इंश्योरेंस वो मतलब 60 साल के ऊपर के लोगों को देते ही नहीं है। यहाँ देते, यहाँ भी नहीं देते। देते वो बोलेंगे कि देखिए आप मेडिकल इंश्योरेंस लेके, अब आपकी बीमारी होगी भाई 60 साल के ऊपर, सब खर्चा कर देंगे। बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सबसे पहले आप मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए। अगर आपने ले लिया 30-40 तक, उसमें भी अगर ज़्यादा भारी भरकम डिजीज़ है कि हार्ट सर्जरी, तो वो देते नहीं कभी कभी। पता नहीं, सब शहर का अलग अलग नियम होगा। इतनी महत्व बुद्धि है। कोई आदमी नहीं है, याद रखना, जब हम शरीर बोल रहे हैं, इसके साथ संबंधों की ढेर सारी शाखा आएगी, इसके साथ कर्म आएगा, क्योंकि इसको मेंटेन करना है। इसको, इसके संबंधों को मेंटेन करने में आपके 40 साल निकल जाएंगे, और बोल दें फूक जाएंगे। जिसको आप सो कॉल्ड ड्यूटी बोल दीजिएगा, 40 साल आपका गया, हरिओम तत्सत हो जाएगा। ढेर सारे कर्म चाहिए इसको मेंटेन करने में, भोग चाहिए। तो बोले हम इसको छोड़ दें क्या? नहीं, हमने 3 प्रयोजन बताया था सुबह, अगर आपको याद हो। शरीर व्यर्थ नहीं है, मिथ्या है, व्यर्थ नहीं है। इट इज फॉल्स बट नॉट यूजलेस। सब सेवा करके आप अपने ज्ञान और अध्यात्म के लिए आशीर्वाद दीजिए शरीर से। भगवान की भक्ति प्राप्त करिए और गुरुदेव के पास जाके आत्मज्ञान प्राप्त करिए। ये 3 ही फल है। देह धरे कर यह फलु भाई, भजऊ राम सब काम बिहाई। यह फल, इतना ही फल है। ये सुग्रीव ने बोला, सुग्रीव ने बोला बंदरों को कि देह धरे कर यह फलु भाई, भजेउ राम सोई काम हो जाए। मतलब इतना ही बड़ा फल है इस देह का कि आपको वो बड़ी चीज मिल सकती इससे। इसलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में देह को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। भद्रम करनी भी स्थिरैरंगैहि स्तुष्टु आगम सस्तनूभिः व्यशेम देव हितम यदायु। वो तो मिदासूक में। क्यों? क्योंकि इन 3 चीज आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये गोल्डन पॉइंट है इसका। लेकिन हम इससे ये तो नहीं ऊट पटांग चीज करते हैं, और आगे की शरीर की श्रृंखला को फिर पाएंगे, और फिर हमारे ढेर सारे कष्ट का
पोटली खुलेगी, कष्ट की पोटली खुलेगी। पोटली पता नहीं, एक वो होता है, एक डिब्बा होता है। बचपन में कभी सपेरा आता था, तो सपेरा एक एक क्या बोलते हैं, बास्केट नहीं उसका है, हाँ छोटी सी टोकरी रहती, पिटारी, पिटारी इज द राइट वर्ड। हाँ, तो वैसे बंद रहता था, तो उसको खोलता था, तो उसमें से नाग ऐसे आते थे, दूसरे दूसरे सांप आते थे। ये भी एक पिटारी है, इसमें तरह तरह के भोक्ता करता सांप आएंगे। अभी आगे भी मिलेगा तो आगे भी ऐसा ही होगा। चलिए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं, जिससे कि इसको पढ़ के हम लोग आगे आ जाएं। तो शायद ये 13वें श्लोक तक हो गया था, 13वें इत्यादि, 13वें 14वें तक। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। इस देह को वृक्ष के रूप में उपमा दिया है। देखो, जानते हो क्या कर रहे हैं? दुख बुद्धि बना रहे हैं। जिस चीज में दुख बुद्धि होती है वहां से ममता कम हो जाती है। भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी, बहुत हमको लगता है बहुत कुछ करेगी है। विच्छिन्न वासना जाल मूलत्वाद दुर्लभाकृति। दिस इज 17th श्लोक, अगर आपको दिख रहा हो तो। बोले इसमें इतनी वासनाओं का मूल है कि इसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है। विच्छिन्न वासना जाल मूलत्वाद दुर्लभाकृति। व्यायाम विरसः। इतना काम करना पड़ता है कि इसमें कोई रस ही नहीं मिलता। दिन भर काम करें, फिर रात में एक खाना खा, लोग खाना नहीं खा पाते। दिन भर वर्क के कारण लोग का लंच नहीं हो पाता ठीक से, ऑफिस वालों का लंच नहीं होता। किसी तरह चाय वाय पी के गए, बिस्किट या एक सैंडविच लेके, वहाँ कुछ ऐसे स्नैक्स ले लिए और फिर वापस आए। स्नैक्स, वापस आए 5-6 बजे गिरते पड़ते, फिर फुर्सत से थोड़ा सा खाना खाए, रात में 6-7 बजे तक टेलीविज़न वगैरह देखा, न्यूज़ देखा, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। 10:30-11 बज गया, थोड़ा वॉकिंग पे गए, तब तक इतने थक के चूर हो चुके हैं। कल सुबह का भी एजेंडा है। किस लिए? पापी पेट का सवाल है। पेट को पापी बता दिया पिक्चर वालों ने। बताओ, गलत बात है, पापी क्यों बता दिया? तो विरसा, रस नहीं आया बात। फिर कहीं बोले वीकेंड में कहीं चलते हैं। जिसको रस नहीं मिलता वो सब घूमने उमने बहुत जाते हैं, क्योंकि उनको रस तो मिलता नहीं। तो कहाँ रिलैक्स करें? तो बोले मलेशिया चलते हैं, कोयलमपुर चलते हैं। भाई जितना पैसा नहीं तो नेपाली हुआ हो। गोरखपुर के रास्ते से आप नेपाल जा सकते हैं। पोखरा करके वहां जगह एक, वो भी हिल स्टेशन है शायद। अच्छा, लेक है, अच्छा वहां हुआ ये। अब लोनावाला बहुत कम पैसा है तो वहीं हुआ। मतलब कुछ चेंज वेंज हो जाए, क्योंकि आपको काम करते समय रेस्ट तो मिला नहीं। क्यों? अहंकार कभी रेस्ट नहीं देगा, उसका नेचर है। अहंकार आपको थकाता है। आपको याद है अशांतस्य मनोभारम। अहंकार बहुत भारी लगता है। ऑफिस वालों से पूछो आप, ये काम पूरा करना है, डेडलाइन है, तो ये अहंकार है। घर वालों से, माता जी से पूछो, बोले बच्चों को ये काम है, उसका होमवर्क नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ।
कोई सुखद नहीं है शरीरात्मक जीवन। इन शॉर्ट आप ठेल रहे हैं लाइफ को। अरे यार उसका 40,000 हमें देना है लोन कार का, 50,000 देना है उसका घर का, 1 लाख तो इसी में गया, 1.5-2 लाख की सैलरी हो पाती है, बाकी सब भी तो काम है, हम कैसे छोड़ सकते हैं, कहाँ जाएं? आप पूछिए व्यवहारिक लोगों से पूछिए, हमें तो बहुत पता नहीं उनकी। एक छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड और होते हैं, उसका हाई इंटरेस्ट होता है, 25% शायद इंटरेस्ट हो जाता है, धड़ाधड़ यूज करते हैं, रस नहीं है। देखो कैसा है, व्यायाम विरस। व्यायाम मतलब अधिक परिश्रम करवाने से आदमी का रस चला जाता है। काय प्लक्ष, ये शरीर रूपी पेड़ है, न सुखाए में। हम जो बोल रहे हैं राम जी वही बोल रहे हैं, हमने जो बोला सुखाए, हम राम जी की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई इसमें सुख वुख नहीं है। थक गए क्या, कल फिर आज जाना है ऑफिस, कल फिर वो बॉस आ रहे हैं, मीटिंग है एक, थोड़े हाई प्रोफाइल मीटिंग है कल, बड़ा मिलियंस का प्रोजेक्ट है, तो प्रेजेंटेशन है हमारा, तो रात में प्रेजेंटेशन बनाएंगे बैठ के, स्लाइड वाइड बनाना है, तो शो करेंगे वहाँ पे। अगर मिल गया प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं मिला तो क्या करें भाई, हम कोशिश करेंगे, वरना 10 बात सुनाएंगे वो। आप यहाँ तो आपका स्वर्ग है, जरा पूछिए वहाँ जाके। एनीथिंग सेंटर्ड ऑन बॉडी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी टायरिंग, ट्रबलसम, फियरसम, एंग्जाइटीसम। अहंकार है ना आश्रय जीवन का, वो पिटाई करेगा, डर दिखाएगा, अपने को छोटा दिखाएगा। आप साइट सीइंग के लिए बोलो कितना अच्छा सूरज है, कोई डर नहीं लगेगा। क्यों? आप ईश्वर सृष्टि देख रहे हो, अपनी सृष्टि बनाए हो, तो उसको मेंटेन करने में मेहनत है। कलेवरम अहंकार गृहस्थस्य महाग्रहम लुठत्व भेतु वा स्थैर्यम किम अनेन मुनि में मम। निज्ञा 18वां है। बोले ये जो घर है, ये हमारा अहंकार, ये गृहस्थ है इस घर का। किसका? शरीर रूपी घर का। ये अहंकार इसका मालिक है। अच्छा, हाँ। अब यहाँ पे राम जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। बोले ये रहे न रहे हमसे क्या मतलब हाँ, स्थैर्यम बल, यही शरीर, ये घर जो है गिर जाए, किम अनेन मुने में, हमें क्या करना है इसमें। अब ये जो लाइन आ रही है, नेष्टम देह ग्रहम मम, मिल गया हमको। 19वें श्लोक से लेके ये 36वें श्लोक तक चलता रहेगा। 19 to 36 श्लोक, ये जो लास्ट पार्ट है, नेष्टम मतलब ना इष्टम, ये घर जो है देह का हमें नहीं चाहिए। आप देख लीजिएगा, अब उसी पे सारा थॉट फ्लो पैटर्न है। क्यों नहीं चाहिए भैया आपको? बोले क्यों नहीं चाहिए बोले क्या ये कोई अच्छा घर है? बोले इसकी मालकिन कौन है भाई? हाउस वाइफ कौन है इसकी? हाउस वाइफ क्या है? तृष्णा ग्रहांगनम ये मिसेस तृष्णा है इसकी, जो है हाउस वाइफ है, जिसके बारे में इतनी बातें हुई हैं। जो ईगोसेंट्रिक एम्बिशन है हमारा, वो हमारे घर को, मतलब शरीर के प्रोजेक्ट को बनाएगा। बोले ऐसा करते हैं, इससे यहाँ से शिफ्ट करते हैं, उस जगह जाते हैं,
वो शिफ्ट करें, वहाँ पे बाथरूम भी बड़ा है, घर भी बड़ा है, गेस्ट रूम भी है, लेकिन पैसा तो है नहीं। बोले देखते हैं कौन सा बैंक अप्रोच करा जाए, देखते हैं हम लोग, कुछ तो दिखाने लायक हो भाई। डैडी मम्मी आते हैं, नाना नानी आते हैं, तो कहीं तो जगह हो उनके लिए भी। छोटा सा कमरा रहता है उनका, तो अच्छा खासा घर हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए अच्छा खासा। पर्दा ठीक लगा दो, लोग पर्दा ही देखते हैं आके, तो पर्दा लगाओ। ये हाउसवाइफ बोल रही हैं, एक क्रॉकरी वगैरह अच्छी वाली लाओ, वो जिसमें सोने वाली रिम, गोल्डन रिम रहे, वो वाली क्रॉकरीज लाओ थोड़ा सा। पिछली बार आए थे तो तुमने प्लास्टिक वाले में दिया था, जहाँ लोग बढ़ जाते हैं, वो जो एक प्लास्टिक का प्लेट होता है, तो उसमें तुमने बड़ा अच्छा नहीं लगा था, तो उसमें तो पकड़ में नहीं आता प्लेट, तो जरा ठीक ठाक प्लेट रहे। बच्चों के लिए ठीक है, बड़े लोग आते हैं उनको ठीक ठाक प्लेट देना चाहिए। ये कैसे है भाई? अच्छा हाँ, और सुनिए जरा घर का हाल क्या है। राग रंजित सर्वांग, गारा क्या है? बोले राग से बना हुआ है शरीर। न इष्टम देह ग्रह मम, हमको नहीं चाहिए ये मुमुक्षु बोल रहा है, सब नहीं बोलेंगे। और सुनिए, पृष्ठ अस्थि काष्ठ संघट्ट परिसंकट कोटरम। पीछे की जो हड्डी है, हाँ, ये पीछे की जो हड्डी हमारी बनी हुई है, हाँ, ये जो है ये न्यून पृष्ठ अस्थि काष्ठ संघट्ट परिसंकट कोटरम, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेस होती है घर के अंदर, आंगन वांगन जहाँ होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक कोर्टयार्ड टाइप कुछ होता है। बोले ये कोर्टयार्ड है वहाँ का। अच्छा हाँ, और भाई इसको बांधा कैसे गया है? सुन लो, आंत्र रज्जु भी, ये आंतों की रस्सी से बांधा हुआ है। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप देख लो। आंत्र रज्जु भी आबद्धम, न इष्टम, नेष्टम नहीं है, न इष्टम, नष्टम नहीं है ये, न प्लस इष्टम है, इष्टम मतलब हमें नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, आगे देख लीजिए, अब समय तो कम है। प्रसृत स्नायु तंत्रिकम, अभी तो रस्सी से बांधा गया था। बोले भाई उसमें घर में कुछ क्या बोलते हैं, क्या नाली वगैरह होता है ना, ड्रेन है, तो रक्त अंबु, खून का यहाँ ड्रेन है चारों तरफ, रक्त अंबुकृत कर्दनम, उससे कुछ कीचड़ भी हो गया। अच्छा अच्छा, बोले पुताई लगाई भी तो होगी आखिरी में, डिस्टेम्पर होगा, पेंटिंग होगी। बोले बता रहे हैं ना आप, जल्दी में क्यों है, बता रहे हैं। तो पुताई जो हुई है, रंगाई हुई है, जो डिस्टेम्पर हुआ है, वृद्धावस्था के चूने से हुआ है। जरा मंकोल धवलम, वृद्धावस्था रूपी चूने से पुताई हुई है इसकी। न इष्टम, हमें नहीं चाहिए। अरे बाप रे, बोले कहीं गिर न पड़ जाए टूट फूट के। बोले इसमें चित्त भृत्य कृत अनंत चेष्टा अवष्टब्ध संस्थिति, चित्त रूपी वृत्ति ने इसको गिरने के लिए, बचाने के लिए बहुत काम किया। भाई हम करें, ऐसे किया, दवाई लिया, ये लिया, वो लिया, मिल गया आपको। हाँ अच्छा हाँ, बोले इसमें खंबे उम्बे भी हैं, आप खंबे बहुत हैं। मिथ्या मोह महास्थूणम, बोले इसमें जो है अज्ञान के खंबे बने हुए हैं कि हम बना के ले जाएंगे। आई विल लिव, एज इज ओनली अ नंबर, अभी भी हम यंग हैं, हम यंग हैं। किसी को बोल दो आप ओल्ड, तो बहुत नाराज हो जाएगा। बोले आप यंग हैं, हम रंगाई पुताई करके यंग हैं, हम बाल रंग लिए, ये कर लिया,
क्रीम लगा लिया, दुख अर्भक कृतांतम। देखो अब देखो और क्या है, ये घर के अंदर बच्चे भी तो होंगे, चिल्लाए लाएंगे वो, बोले जो उनका चिल्लाना है वो, दिस हाउस विल बी एसोसिएटेड विद द क्राइंग ऑफ द चिल्ड्रन, आसपास बच्चे भी रहेंगे। सुख रूपी शैया में ये सो जाता है। हमें ये नहीं है, न इष्टम, ये इदम बुद्धि, दुग बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, ये अटेम्प्ट है, ये करुणा है उनकी। बोले बोले माल वाल तो अच्छा होगा, घर में मसाला अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा, अच्छी चीज तो होगी घर में, प्लांट वांट लगाया होगा। बोले सुन लो क्या है इस घर में। 24वां श्लोक आप देख लीजिए। मलाढ़ विषय व्यूह भांडोपस्कर संकटम। बोले ये सब एक ही शब्द है। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड देह का विवरण है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज हो रहा है। इसे सरल, कितना अच्छा शब्द है। क्लिष्ट तो संस्कृत में ये क्लिष्ट में है। ये जो है, इसके अंदर जो चीज भरी हुई है उसका नाम है मलाढ़ विषय। मल से ये पूर्ण है, इसमें विषय इत्यादि है। और इसको मेरा बोलो तुम, इसको मेरा बोलो। अच्छा, बोले भाई द वे ये टिका क्या है, इसका प्लिंथ क्या है, बताते हैं। गुल्फ गुग्गुल विश्रांत जानू ऊर्ध्व स्तंभस्तकम। बोले जंघा रूप जो है यही प्लिंथ है, इसी पे टिका हुआ है सारा। और जो जानू मतलब नीज के ऊपर का पार्ट है, और बड़े बड़े दीर्घ भुजाओं पे ऐसे टिका हुआ है। बोले दीर्घ दोहो दारू सुदृढ़म, हमें नहीं चाहिए ये। कितना ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। बोले एक बात बताइए। बोले बोलिए। बोलिए ढका वका भी है कहीं से? बोले हाँ ढका हुआ है। नहीं, आजकल के बड़े बड़े जो घर होते हैं उसमें ऊपर स्विमिंग पूल होती है, छत पे गार्डन भी हमने देखा ऊपर से, और कभी कभी प्लांट भी ऊपर से आता है। हाँ, ऊपर से प्लांट आता है। बोले इसका भी बहुत अच्छा गार्डन है। क्या है गार्डन? ऊपर का प्लांट के मूर्धज आच्छादन आच्छादन छन्न कर्ण श्री चंद्र चालिकम। बोले ये बाल रूपी डेकोरेशन से ढका हुआ है। क्या जी भगवान, आप ऐसी बात करते हैं, हमें लगा आप बहुत सीधे हैं। बोले एक बात बताओ, इसमें कहीं मकड़ी वगैरह तो नहीं, स्पाइडर वगैरह? सुनिए क्या है, नखोर्ण नाभि निलयम। बोले नख रूपी यहां मकड़ियां हैं। नख, नाखून। बोले यहां पे डाग वाग भी है, कैसे ही है? लिखिए देखिए, सर्वमाणिक्तांत कर्म, इसमें भूख रूपी, क्या बोले हम, अच्छा अच्छा शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है सर्वमाणिक्तांतरम, मतलब होता है भांकार, भांकारकारी पवनम। जो क्षुधा है, भूख है, उसका नाम शी डॉग है। चलिए, हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलना चाहते, अच्छा नहीं है शब्द। हाँ, तो वो भूख है। अच्छा भाई, आपने इतना बोले भाई एक बात बताओ, और भी कोई जानवर है क्या? जिह्वा मरकट मरकटिका। बोले जिह्वा रूपी बंदरिया है, ये हर समय उछलती कूदती रहती है। अच्छा, हाँ, अच्छा,
हाँ, बोले इसमें दरवाजा भी है, बहुत जबरदस्त, बदन द्वार भीषण दरवाजा है जिसमें दांत रूपी हड्डी दिखती रहती है। बोले लेकिन ऊपर से पेंटिंग अच्छी हुई है। त्वक सुधा लेपम ऋषणम, बोले ऊपर से त्वचा का बढ़िया से लेप किया गया है। लास्ट एपिडर्मिस, जो लास्ट कोटिंग होती है, लास्ट कोटिंग होती पेंटिंग में, एक तो बीच वाली होती है, एक लास्ट में लगाते, लास्ट कोटिंग उसको बोलते हैं। हाँ, फाइनल, वो फाइनल है। आप पता लगाना, हम फिर से बोलते हैं, ये सब सन्यासियों का ग्रंथ है। एक आध लोगों ने हमसे बोला कि आप योग वाशिष्ठ मत लीजिए। हमने कहा क्यों? जब भगवान राम सुनेंगे वशिष्ठ जी का तो हम लोग को भी पढ़ना चाहिए। सारे संत लोग पढ़ते हैं, गृहस्थ लोग पढ़ते हैं, क्यों न लिया जाए? बिल्कुल, जो सच है सच में क्या है, साँच को आँच क्या। जब हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, तो वही बात है, ऐसी कोई बात नहीं तो नहीं है, बस उसका विस्तार ज़्यादा है इसमें। जो एक लाइन में उसके लिए 10-10 पन्ना यहाँ है, उसको खूब इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे। और सुनिए, बोले इसमें कहीं लाइट वाइट है कि नहीं? बोले है। क्या है? 33वां देखो, स्मित दीप प्रबोधभासी, कभी कभी मुस्कुरा दिए वही लाइट आ गई। काफी पिक्चराइज किया अच्छे से। स्मित देखो ना, 33 श्लोक, स्मित दीप, बोले ये लाइट है मुस्कुराहट की। हाँ, स्मित दीप प्रबोध भासी, क्षणम आनंद सुंदरम, थोड़ी देर के लिए बड़ा बढ़िया लगता है, फिर क्षणम व्याप्तम तमपुरई, फिर लाइट चली गई, फिर अंधेरा आ गया। लाइट आई, लाइट चली गई। हम लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ऑफिस में, घर में। अगर आप देखिए तो यहाँ आपका मन अच्छा है, न इष्टम, हमें नहीं चाहिए ये। और सुनिए 34 श्लोक, समस्त रोगायतनम, ये तो सबको समझ में आ गया हो, सारे रोग का घर है ये। आप अगर आप टेस्ट कराओ, ये ब्लड टेस्ट, निश्चित रूप से कुछ समस्या आएगी। अगर नहीं आती तो कुछ मशीन गड़बड़ है। निश्चित रूप से कहीं कोई विटामिन कम होगा, कहीं कोई फास्फोरस कम होगा, प्रोटीन कम होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रोग बढ़ते जाएंगे, आँख में प्रॉब्लम होगी, अगर डायबिटीज़ वगैरह हो गया तब तो क्या कहना। कहीं अगर डिकॉक्शन हो गया ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तब तो क्या कहना। वो पता नहीं कब शूटअप कर जाए, इतना मुश्किल से, कल तक ठीक था, आज एक शूटअप कर गया। हम थोड़ी सी मिठाई लिए थे, बस 2 आम खाए थे। स्वामी जी इतना आम दे रहे हैं तो नहीं, लेकिन आम आप मत लीजिए। अगर डायबिटीज है तो बहुत हाई शुगर है आम में तो। भैया बहुत बीमारी होती है। आप क्या चाहोगे, फिर से सभी शरीर मिले? ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बुढ़ापा तो सबसे पहले पैर में आता है, ये घुटने में आता है, बैठने में समस्या होती है। आप कितने बार बदलते बदलते रहते हैं, बोले इधर से उधर कर ले इसको, ये पैर ऊपर किया, फिर नीचे वाले को ऊपर किया, ऊपर वाले को नीचे किया, फिर लगा ऐसा कि पीछे की हड्डी गड़ रही है। एक हड्डी है वो गड़ रही है। अभ्यास तो है नहीं।
कभी मुंह बेहोश हो गया व्यक्ति, कभी छींक आई, कभी रोगायतनम। और सुनिए, अच्छा, वली पलित पत्तनम, ये लोग क्या क्या लिखते हैं। इसी विशाखापट्टनम है, ऐसे लिखा हुआ है, वली पलित। वली पलित मतलब पता है? जब स्किन ढीली हो जाए, ढीली स्किन वालों का घर है ये। झुर्री पड़ जाती है, ऐसे चेहरा झुर जाता है, यहाँ ये गले से आपको दिख जाएगा, सैगिंग सी बॉडी हो जाती है, ये यहाँ का स्किन, हाँ, सब झूलने लगता है जैसे सावन का झूला। ये जो वली पलित पत्तनम, क्या करो भाई, देखो, सर्वाधि सार गहनम, कितनी चीजें भगवान राम ने लिख दिया है। आप चाहोगे हम लोग भी वैसे ही रहेंगे एक दिन। जो आप बढ़िया स्क्रीन क्रीम वगैरह लगाते हैं, एक दिन सब खत्म होती, धीरे धीरे यहाँ निशान आएगा, यहाँ निशान आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। सर्वाधि सार गहनम, बोले सारी पीड़ाओं का ये घर है, हमें ये नहीं चाहिए। देह आलम धारे तुम न शक्नोमि मुनीश्वर, बोले आई एम नॉट एबल टू होल्ड दिस नाउ, हमें आप बाहर निकालिए। जैसे कि कोई कीचड़ में हाथी फंस गया है, वो खुद नहीं निकल पाता। दुख बुद्धि बना रहे हैं शरीर में, अभी तो बहुत सुख बुद्धि है। फिर बोलते हैं किम श्रिया, 37 श्लोक प्लीज टिक कर लीजिए। किम श्रिया किम चराज्येन किम कायेन किम ईहितैहि दिनैहि कतिपयैहि एव कालः सर्वं निक्रंतति। बोले क्या करेंगे इतना पैसा रख के, क्या करेंगे राज से, 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हम फिर पैदा होंगे। और फिर ये बात हम पहले बहुत बोलते थे, हमने कहीं पढ़ा नहीं था जो हम बोलते थे। जब हमने इसको पढ़ा यहाँ पे तो बड़ा आनंद आया। 39 श्लोक, बोले इस देह के लिए हमने इतना कुछ किया, लेकिन जीव के जाने पे तो यहीं रह गया। इतना डिसलॉयल है ये बॉडी। देखो लिखा है, मरणावसरे काया जीवम ना अनुसरंती तेषु तात कृतघ्नेषु, ये देह कृतघ्न है। इट्स अनग्रेटफुल। इतना हमने शैम्पू किया, इतना दवाई खिलाया, इसको खाना खिलाया, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया, दिन रात क्रीम लगाया, बाल ठीक किया, आँख ठीक किया, डॉक्टर के पास गए, घंटों बैठे, लेकिन हमारे साथ रहते ही नहीं। तेषु तात कृतघ्नेषु कैवास्थात् बद्धीयताम्, बोले इस पे क्या विश्वास किया जाए। इसीलिए एक साधना बता रहे हैं, नहीं बताते छोड़िए, ज्यादा वैराग हो जाएगा ना। साधना ये है, चलिए बोल ही देते हैं, शायद कोई लोग साधन भजन करते होंगे, लेकिन ये सब बात आप बाहर मत बोल दीजिएगा। साधना ये है कि जिस दिन शरीर की मृत्यु होगी, आप अपने उस मृत शरीर को देखिए, और उसका जलना देखिए। और फिर आप संबंधों को देखिए। एक दिन तो आएगा ऐसा। एक स्टेप आगे जाते हैं, लोग आ गए, और आप मान लीजिए
आपके पास फ्रीडम है प्रेत शरीर लेने की, मान लीजिए वो नहीं होती, लेकिन आपको एक शरीर मिल गया जिससे आप देख सकते हैं, आप वापस जाना चाहते हैं उस घर में, कुछ नहीं, यू आर आउट। या किसी दूसरे देह को लेके आप आ गए, मान लीजिए, कभी कभी पुनर्जन्म का भी ऐसा केसेस होते हैं, आउट। कितनी माया है सब, आप बोलोगे मेरा वो है। राम जी ने इतनी सुंदर बात बोले कि हमारी तबीयत खिल गई। बोलते हैं न संध्यजति माम यावत तावदेनम त्यजामी हम। बोले अगर जब तक ये नहीं त्यागता उसके पहले हम ही त्याग देंगे इसको। 40 श्लोक, लास्ट क्वार्टर, अंडरलाइन कर लें, ये आपके लिए मंत्र है। न संध्यजति माम यावत तावदेनम त्यजामी हम, ये हमको नहीं छोड़ेगा उसके पहले मतलब हम देह बुद्धि छोड़ देंगे। 40वां श्लोक। हमें ये लाइन बहुत अच्छी लगी। देखना, इदम बुद्धि इतना हमने पजेस किया, इतना इसके साथ, इसको हमने, कितने पाप करते हैं लोग इसकी देह की, एक जिह्वा के लिए। जिंदा जिंदा जानवर फेंक देते हैं तवा पर, क्या क्या खाते हैं, बहुत पाप करते हैं। एक प्रॉपर्टी के लिए कितने एडवोकेट के पास जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, क्या नहीं करते, खर्चा करते हैं। इसीलिए ये पढ़ना चाहिए। ऐसा संत लोग बोलते हैं, इन सब भाग का पारायण करना चाहिए। जिस समय आपको बहुत अपनी इंपॉर्टेंस मालूम पड़े उस समय ये देह अंश का पारायण कर लेना चाहिए, इस चैप्टर का। हमने जितने संतों से वेदांत के सुना, वो सब के सब योग वशिष्ठ कहीं न कहीं कोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, समय हमारे पास कम है। थोड़ा सा डांट लगाते हैं भगवान राम। क्या बोलते हैं, ये 43rd श्लोक देखो आप। तानी एव सुख दुखानी भावा भाव मनान्यसौ भूय अपि अनुभवन काया प्राकृतो ही न लज्जते। बोले इस देह का स्वभाव है भाव और अभाव, अभी है फिर नहीं है, फिर अगला वाला देह नहीं है, अगले जन्म वाला फिर आ गया है, नहीं है। तुम बार बार इससे सुख दुख लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती? जो चीज झूठ मूठ की उसके साथ इतने तुम सुखी दुखी होते हो। भूयो अपि अनुभवन काया, बार बार तुम फिर अनुभव करोगे दूसरी कायों को। प्राकृत मतलब निर्लज्ज, मूर्ख, प्राकृत है ना, गंवार जिसको बोलते हैं। प्राकृतो ही न लज्जते, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस तरह से अभी भी बाकी है। जो चीज है नहीं उसके साथ इतना क्या दातात्म करना। बोले फिर हम क्या करें? 3 चीज, इस देह से सबकी सेवा करो। सबसे अच्छी चीज जो देह से निकलती है उसका नाम सेवा है। माता पिता हो, गुरुदेव हो, समाज हो, सबका आशीर्वाद बटोरो आप, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी हो जाए। जब किसी कोई बहुत प्रसन्न होता है ना, क्या जो बोलता है, जो तुम चाहते हो भगवान तुमको दे, आपकी सारी इच्छा भगवान पूरी करे। ये नंबर 1। नंबर 2 क्या है? भगवान को खूब प्रसन्न करो, जिह्वा को इतना यूज करो पाठ में, नाम लेने में, कि इससे ज्यादा हम हिला नहीं सकते थे जिह्वा को। हाथ से इतनी अर्चना कर डालो कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आंख से इतना दर्शन कर लो भगवान का कि इससे ज्यादा नहीं कर। पैर से इतनी परिक्रमा, ईश्वर भक्ति बढ़ा लो, और आत्मज्ञान प्राप्त करके फिर से इसी पिंजरे में ना आना,
इस बार तो काफी हो गया ड्रामा। ये कहने का मतलब है, और इनको संतोष नहीं हुआ, न इष्टम वाला मैटर खत्म हो गया। भगवान राम कहते हैं ये एक दलदल होता है, दलदल ना, मास जिसको बोलते हैं, दलदल क्वैगमायर, मायर जिसको बोलते हैं। इसमें इस दलदल रूपी, विषय रूपी दलदल में तुम जो है मेढक हो। हमें लगा प्रमोशन होगा, कुत्ते बिल्ली से डिमोशन हो रहा। देखो क्या लिखा है, मज्जन कर्दम कोशेषु झट्य देव जराम गतः न ज्ञायते याति अचिरात का कथम देह दर्दुरः। देह रूपी, शरीर रूपी मेढक 49 मतलब देह रूपी मेढक जो है ये कहां चला जाता है पता नहीं। मज्जन कर्दम, कर्दम मतलब होता है कीचड़, कर्दम कोशेषु झट्टत्येव जराम गता। ऐसा करते करते ये जो है, मतलब विषय में आदमी फंस जाता है, बार बार भोगता है फिर छोड़ता है, फिर भोगता है फिर छोड़ता है, बार बार वही चीज खाता है, बार बार वही चीज पीता है, बार बार ऊबता नहीं है उसके, और हर इंजॉयमेंट के बाद उसका इंप्रेशन और डीपर हो जाता है। फिर बोलते हैं यहां पे, ये भी अच्छा श्लोक है, 53rd श्लोक, आप टिक कर लें। ना हम देहस्य नो देहः मम नायमहं तथा इति विश्रांत चित्ताः ये ते मुने पुरुषोत्तमाः। बहुत अच्छा श्लोक है। बोले न तो देह मेरा है न हम देह के। क्यों? क्योंकि देह दृश्य है, नंबर 2 देह विकारी है, नंबर 3 देह आता जाता है, नंबर 5 देह देश काल में है, नंबर 6 देह कई चीज से बना है। बोले फिर से बोलिए, हम दृष्टा हैं, देह दृश्य है। नंबर 2 हम अविकारी हैं, देह विकारी है। नंबर 3 देह देश काल में है, हम देश काल में नहीं है। नंबर 4 देह घटकों से बना है, इट इज मेड आउट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, आई एम विदाउट कॉम्पोनेंट। नंबर 5 देह कर्मफल है, हम कर्मफल के दृष्टा हैं, हमारा तो कुछ संबंध ही नहीं है देह से। अगर देह से हमारा संबंध होता तो स्वप्न में हम छोड़ नहीं पाते, स्वप्न और सुषुप्ति में हमसे देह छूट जाता है, इसका मतलब अहम का संबंध नहीं था। ना अहम देहस्य देहो मम ना हम। जब देह नहीं है तो देह के संबंधी भी हमारे नहीं है, न मामा चाचा पिता माता ये सब भी सब देह के हैं, ये जाने उसका काम जाने, अपन से तो मतलब नहीं कुछ। जब हम बंबई आए, इंदौर आए, ये अपुन शब्द बड़ा चलता था, हमने सुना नहीं था अपुन ज्यादा। बोले अपुन लोग चलते हैं। अब अपुन नहीं, शुद्ध भाषा में अपुन करके रहे नहीं कोई। नाहम देहस्य, अच्छा श्लोक है ना, नाहम देहस्य, खूब आप पढ़ो, खूब पाठ करो, बहुत आनंद आएगा। देहो मम न अयम अहम तथा इति विश्राम चित्ता। अब ज्ञानी की बात करें, इसका चित्त विश्रांत मतलब विश्राम में है। क्यों? वो वहां बैठा है जहां कोई हिलता ही नहीं है। देह पे बैठेंगे तो हजारों चीज होती रहेगी,
अगर आप समुद्र के ऊपर एक कागज का की नाव छोड़ दीजिए तो बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन एक समुद्र के नीचे चली जाइए उसके तल पे, तो आप चुपचाप, वो पानी नहीं हिलता है, जो ऊपर का पानी हिलता है। जो स्कूबा डाइवर होते हैं ना, उन्होंने बताया कि नीचे का पानी नहीं हिलता है, ऐसा स्थिर होता है, शांत, गंभीर, स्टिल। ऊपर वाला पानी हिलता है। हमने नहीं डाइविंग किया, लेकिन सुना है ऐसा। तो जो आत्मा में स्थिति है वो देखता रहेगा, जड़ भरत की तरह उसको मारो तो ही फर्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा कुछ कर नहीं रहा है वो। स्वामी नित्यानंद थे ना, गणेशपुरी वाले, कर्नाटक से आए थे। तो जब आए थे ऐसे 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 बैठ के ऐसे ऊपर 6-6 घंटा ऐसे देखते रहते थे। 6 घंटा 8 घंटा। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं, वो यही है। तपोवन कुटी में आप लोग गए होंगे। धवन महाराज ऐसे दिन भर ऐसे ऐसे बैठे रहते थे। यूं नहीं कि आंख बंद किया जाए, खोल है ये, खोल चली गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इस पे आती चली जाती है। बहुत से शरीर आए गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी। मनीषा पंच का जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते, वो सब व्यतिरेक था, अवन्वय है। ये हम नहीं है, ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। निंदार्थम न तो निंदा क्रियते, निंदा करने के लिए निंदा नहीं करते हैं, जिससे हमारी महत्व बुद्धि खत्म हो जाए, इसलिए निंदा करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं यहां पे भगवान राम। इसीलिए जीवन में ना किसी चीज को बहुत बड़ा नुकसान नहीं मानना चाहिए। हमारा नुकसान हो गया, बड़ा फायदा हो गया, ये सब चीज ऐसी कुछ क्या है? योग वियोग भोग बल मंदा, तुलसीदास जी बोलते हैं, योग वियोग भोग बल मंदा। मिलना, बोले हमारी मुलाकात हो गई, देह की देह से हुई होगी ना, कि आत्मा की आत्मा से हो गई। बोले हम लोग बिछुड़ गए, किससे बिछुड़े थे? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये मेरा परिवार। आप व्यवहार सारा करो जो जरूरत है, लेकिन अंदर 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 अपने से किस भाषा में बात करना है वो बहुत सावधान रहिएगा। अपने से वेदांत की भाषा में या भक्ति की भाषा में बोलना चाहिए। हम बोल सकते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये है, ही इज स्टडिंग हियर, वो आप बोल दीजिए। अंदर अंदर बोलिए हमारा कोई बेटा हो ही नहीं सकता, न हमारा कोई पति पत्नी हो सकता है, न हमारा अपमान हो सकता है, न हम किसी से मिल सकते हैं, न हम बिछुड़ सकते हैं। ये बाहर मत बोलिएगा, लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अंदर, विच लैंग्वेज यू टॉक टू योर सेल्फ, दैट विल डिसाइड योर सॉरो एंड जॉय। अगर आप भक्त हैं तो बोलिए हमारा भगवान के अलावा कोई नहीं है। इन लोगों के हम काम करें क्योंकि भगवान की सेवा हो जाती है।
भगवान प्रसन्न हो, हमें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, एक रत्ती बननी चाहिए हमें। मन ही मन अपने से थोड़ा एजुकेट करना चाहिए माइंड को, स्पेशली तब जब हम परेशान हो जाएं। बोले परेशान कैसे हो सकते हैं? यू गिव अ क्वालिटी टाइम। मेहनत हो रही है भाई यहां पे। फिर इसी बात को बोलते हैं 57 में, न किंचित अपि दृश्य अस्मिन् सत्यम तेन हतात्मना। चित्रम, चित्रम मीन्स आश्चर्य है। बोले जो कुछ भी दृश्य है वो सब सच नहीं है। अच्छा, यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। अच्छा, जो दृश्य होगा वो सत्य नहीं होगा। क्यों? एक दिन याद आ रहा है, हमने बोला था कि दृष्टा है और दृष्टा पूर्ण है, पूर्ण पे अपूर्ण अध्यस्त होगा। दृश्य नहीं सच है। उस दृश्य में एक छोटा सा भाग शरीर है, वो कैसे सच होगा? फिर न किंचित अपि दृश्य अस्मिन् सत्यम तेन हतात्मना दग्ध शरीरण जनता विप्रबलते। बोले इसको तो, इस दुष्ट शरीर ने तो सबको ठग लिया है, विप्रलभ्यते, क्योंकि लग रहा है कि सच है ये फिर वेदांत पे आ रहे हैं। जैसे झरने से पानी गिर के नीचे सब खत्म हो जाता है, वैसे शरीर भी बिना प्रयास के खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, अपने को काफी, शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करिए, आप वहां चले जाइए, शरीर को ही रहने दीजिए, और आप दूर से देखिए शरीर को। और दूर से देख के इसकी पूरी बायोग्राफी बताइए। बोले यहाँ पैदा हुआ था ये पढ़ाई किया, लिखाई किया, इस बात से बड़ा परेशान रहा ये आदमी, ऐसे ही आपको उस समय भी लगेगा। इस बात को लेके बड़ा खुश था 2-4 साल, बहुत गलती करता है ये, एक दिन ये जो है जला दिया जाएगा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दो मिनट, 1 मिनट, बहुत टची है ये, बहुत खुश भी हो जाता है ये वेदांत के साथ में। कभी एकदम से टूट जाए, मन घबरा जाए, तो जो आपने पहले प्रैक्टिस किया है वो आप उस समय तुरंत लगा सकते हैं। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने किया नहीं है ऑलरेडी। देखो, प्रसन्न मन से डिसआइडेंटिफाई करना इजी होता है डिस्टर्ब मन की अपेक्षा। वहां ज्यादा क्लोज मत आइए अपनी लाइफ की, है नहीं आपकी लाइफ। यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ बढ़ा, ये पढ़ाया, खाने में कढ़ी बहुत पसंद है इसको। यूपी वाली कढ़ी जो है, महाराष्ट्र वाली नहीं, यूपी वाली कढ़ी इसको बड़ी पसंद। हाँ, यही खा खा के मोटा हुआ है। दूर से बोलते रहिएगा, हम मत बोलिएगा बस बीच में। इस शरीर को लेके 2 मिनट के लिए आप हम शब्द मत बोलिएगा, ये करके बात करिएगा। बहुत शांत हो जाएगा। हमारा कोई मतलब नहीं, बीच में संपुट है ये, हमारा कोई मतलब नहीं इसके साथ, हमारा इससे कोई मिलन लेना नहीं है। ये आया है, हम नहीं आए, ये जाएगा, हम नहीं गए। ये लंबा चौड़ा है, हम नहीं लंबे, ये जवान है, हम नहीं जवान, ये बुढ़ापा है इसका, हमारा बुढ़ापा होता नहीं।
थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, 2 मिनट के लिए। बोले नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, तो लंबा हम बोल सकते हैं। सबके सामने मत बोलिएगा कुछ, बस मन ही मन आप ऐसे। इसकी प्रैक्टिस जितना बढ़ाएंगे ना, आपको हर समय फिर मालूम पड़ेगा ये। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि कोई इसको ऐसे मारेगा तो आप नहीं बोलेंगे हमको क्यों मारा। कोई एक चाटा लगा देगा, लगेगा नहीं हमको नहीं लगाया। तड़ी देखो, आखिरी श्लोक देखो 61। तड़ित्सु शरदभ्रेषु गंधर्व नगरेषु च स्थैर्यं येन विरणीतम स विश्वसितुम विग्रहे। जिसने वो बिजली जो चमकती है, थंडर, और जो बादल आके चला जाता है, और जो ऊपर सेलेस्टियल गंधर्व नगर दिखता है क्लाउड का, जिसने उसकी स्थिरता निश्चित की कि अगर वो बोलते कि वो स्थिर रहता है, देन यू कैन ट्रस्ट योर बॉडी। इस थोड़ा सा सरकास्टिक बात बोले, स्थैर्यम येन विरणीतम स विश्वसितुम विग्रहे। बोले उस पर तुम निश्चय, अगर वो पक्का है, वो स्थिर है, अगर बिजली स्थिर है, अगर बादल स्थिर है और नगर गंधर्व स्थिर है, तब तुम विश्वास कर लेना कि ये भी स्थिर है। और फिर राम जी बोलते हैं चलते चलते, हमने इतना दोष बताया इस शरीर का। प्रबल दोषम इदम तु कलेवरम तृणम इव अहम अपोह्य। हम इसको तृण की तरह छोड़ रहे थे। कौन सब गड़बड़ चीज के साथ संबंध चाहेगा। अगर कोई बोल दे आपके घर का वास्तु खराब है, तो आप उस घर को छोड़ना चाहोगे। बोले नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है आपके, अच्छा हाँ, और जहाँ पे किचन होनी चाहिए, किचन की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में बेडरूम डाल लिया हमने। प्लॉट जो है टेढ़ा मेढ़ा है, ना रेक्टेंगुलर है ना स्क्वायर है आपका। तो आपके घर में शांति कैसे रहेगी। बोले फिर क्या करें। फिर अब भाई तो कुछ तोड़ बोड़ करिए इसका, यहाँ गणेश जी की फोटो लगाओ, यहाँ पे पानी रखो, कुछ इस तरह का करो। लेकिन ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। बोले लेकिन हम दीवार कैसे तोड़े। बस अब जो भी है सो हम, जो हमको पता था तो हमने बता दिया आपको। पैसे की प्रॉब्लम जरूर आपके यहाँ होगी, ये प्रॉब्लम बीमारी जरूर आएगी यहाँ पे। कोई भी चीज जिसमें दोष आप एसोसिएट नहीं करना चाहते, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बोले सड़क पे बहुत डिफिकल्ट है, आप दूसरी सड़क लीजिए, तो आप बोलेंगे ठीक है यहाँ पे गाड़ी फंस न जाए कहीं। इतने दोष को बताया जिससे कि हमारा तादाद शिथिल हो जाए थोड़ा सा। बोले हम इस शरीर को छोड़ के मतलब तादाद छोड़ के सुखी और सुखम स्थित, हम बहुत सुखी हो गए। कहाँ तो इतने बोले थे कि मित्र रो रहे हैं, अब बोले कि हम सुखी सुखम स्थित। बोले हम बहुत सुखी हैं। बहुत टाइम नहीं लगता, इतना टाइम लगता है, बस जानना ही तो है। अब आते हैं हम 19वें सर्ग पे। अभी समय है 10 मिनट। बोले अब किसकी बुराई करेंगे। हाँ। तो अब जो है, अभी तो शरीर की किया था, अब बाल्यावस्था की करेंगे। बच्चे लोग किस तरह से परेशान होते हैं, फिर यौवनावस्था की करेंगे, फिर वृद्धावस्था की करेंगे। जहां जहां आपका अटैचमेंट हो सकता है। देखो क्या लिखते हैं, श्री राम वाच लब्ध्वा तरलाकारे
कार्य भारत तरंगिणी संसार सागरे जन्म बाल्यम दुखाय केवलम अशक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मूढ़बुद्धिता गृह्णता लोलुता दैन्यम सर्वं बाल्ये प्रवर्तते रोषरोदन रौद्रासु दैन्य जर्जरितासु च दशासु बन्धनं बाल्यम आलानं करिणामिव न मृतौ न जरारोगे न चापदि न यौवने ताश्चिन्ताः परिकृतन्ति हृदयं शैशवेषु याः। देखो कितना अच्छा श्लोक है। बोले ये जो है बच्चों की अवस्था बाल्यम दुखाय केवलम, अंडरलाइन कर लो, ये जो बाल्यावस्था है दुख के लिए है केवल। बोले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, बच्चों तो बड़े अच्छे होते हैं, यही बता रहे हैं आपको। अशक्ति, उनमें पलटने की शक्ति नहीं होती, चल के उतर नहीं पाते, कीड़ा बैठा है उस काट रहा है कुछ बोल नहीं पाते, बस रोते हैं, कहीं खुजली हो रही हो खुजली नहीं कर पाते। सोचिए आप कि बेचारे को खुजली हो रही है और एक मच्छर बैठ गया है, हम तुरंत खजला लिए भाई, वो उसको बस रोना ही आता है। अशक्ति आपतः, कहीं गिर पड़ गया, अच्छा हाँ, तृष्णा, हर समय कुछ चाहिए, मूकता, कुछ बोल नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनकी सबसे, कोई है ना यहाँ पे, कोई आया आप हैं क्या पीडियाट्रिशियन, कौन था, हाँ कोई था, तो उनकी मुश्किल होता है वो ब्रांच। हम पूछते हैं कि कैसे आप पता लगाते हैं कि क्या चाहता है। लेकिन मूर्खता, मूढ़ बुद्धिता, कोई आता रोने लगते हैं। देखो लिखा है गृध्नुता, दीन होना बहुत ज्यादा, लोलता, दैन्यम सर्वम वाले प्रवर्तते। क्रोध आता है कभी कभी, रोष, फिर रोना शुरू, रोदन, रौद्रासु, भयंकर रोना शुरू कर देते हैं, दैन्य। हाँ आप तो बोले लुकिंग सो क्यूट, उसका हाल क्या है, वो तो क्या हाल है, जर्जरितासु, एकदम शिथिल हो जाता है। क्या भाई बेचारे को बहुत पूरा है। और सुनिए, बोले इतना कष्ट न मृतौ न जरा रोगे, न मरने में होता है, न वृद्धावस्था में, न रोग में, न परेशानी में, न जवानी में। ताश चिंता परिकृतांति, अच्छा हाँ, ये चिंताएं हृदय को ही मार देती हैं बचपन में ही। ओहो, 5वां श्लोक देखो, तिर्यक जाति समारंभ्य सर्वे रेवावधीरितः लोलो बाल समाचारो मरणादपि दुखदः। मिल गया आपको, हाँ। तो ये जो है बहुत चंचल होता है इस समय, और मरण से भी अधिक दुखदायी होता है। और सुनिए, जल वन्नी अनिल अजस्र जात भीत्या पदे पदे, 7 श्लोक। गर्म पानी में हाथ डाल दिया, कहीं फिसल के गिर गया, कहीं जल गया गरम, इसीलिए माता लोग बोले कहाँ चला गया वो, दिन रात देखते रहो फिर भी परेशान होते हैं। हवा, अनिल, अजस्र जात भीत्या, हर बात पे डर, हर बात पे डर होता है। अच्छा हाँ, हो, तो क्या करा जाए, विकल्प फिर एकाएक ना, जो भी आता है बोलो सब इतना उसके गाल को छूते हैं कि रैश आ जाते हैं बेचारे गाल। ये भी होता है, हमने देखा, इतना सॉफ्ट उसका गाल होता है, और बेचारा सबके इन्फेक्शन आ जाते हैं उसके साथ, बॉडी कमजोर है। और हमने तो सुना कि 6 महीने तक पानी नहीं देते। पानी नहीं देना चाहिए क्या बच्चे, हाँ पानी की जरूरत नहीं है, अरे सॉलिड पानी नहीं दे सकते, जरूरत नहीं, बताइए। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन पहले तो नहीं था ऐसा, देते थे।
अब चलिए जो भी हो, अब ये जो है इतने परेशानी है। फिर इंजेक्शन लगता उसी में। इंजेक्शन किसका होता है? 2-3 इंजेक्शन होता है, वैक्सीन वगैरह लगती बेचारे को। वो समझ में उसको आता नहीं है, लेकिन दर्द बहुत होता रहता है। और फिर तो और सुनो, मनस चंचलताम बाल्ये 10 गुणम मुनि, बोले बचपन में 10 गुना चंचल होता है व्यक्ति। 13वां श्लोक देखो। अच्छा, हाँ, और क्या क्या बोले हैं। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान होता है चंचलता में। हर गया टीवी के ऊपर चढ़ गया, टीवी के ऊपर चढ़ गया, पंखे के अंदर उंगली डाल दिया। बहुत प्रॉब्लम होती। मतलब माओं को हम कितना हम उनको नमस्कार करें, किस तरह से उन बच्चों को पालते हैं। एकाएक बाहर भाग गया, फिर रोने लगा। गलती करेंगे रोने लगेंगे जिससे डांट ना पड़े, को पता है गलती हो गई है। इतना चंचल है। यहां फिर राम जी बोलते हैं, स्त्री लोचनैहि तड़ित पुंजैहि ज्वाला जालैहि तरंग कही चापलम शिक्षितम ब्रह्म। 15 श्लोक। स्त्री के नेत्र बिजली का, आकाश की बिजली, फिकल ऑफ द व्हाट इज इट कॉल्ड लैम्प, और जो उसका है फ्लेम, और तरंग, ये सब अपनी अपनी चपलता से बाल्यपन के चित्त से ही सीखते हैं ये पांचों। स्त्री लोचनैहि तड़ित पुंजैहि ज्वाला जालैहि तरंग कैहि चापलम शिक्षितम ब्रह्मन शैशवा क्रांत चेतस्वा। ये सब बच्चों की चंचलता से ही पांचों जगह चंचलता आई है। अच्छा, हाँ, ये हाल इनका है। और फिर क्या है? 18वां श्लोक देखो। नवम नवम प्रीतिकरम न शिशु प्रत्यंतम यदि। उसको नई नई चीज चाहिए खिलाने के लिए, नहीं मिलती तो बहुत दुखी होता है, थोड़ी बात में गुस्सा करता है। अच्छा, हाँ, अमेद एव रमते बालः। और वो इस तरह से होता है, हर समय गंदी जगह पे ही रहता है वो, लाइक अ डॉग। फिर आ गया अमेद एव रमते बालः कौल केयो यथा। जैसे कुत्ते गंदगी में रहते हैं वैसे वो भी गंदगी में ही रहता है। अच्छा, और सुनो आप, और कैसा रहता है? अजस्त्र वाश वदना, हर समय आंसू लगा रहता है चेहरे पे। अजस्त्र वाश वदना कर्दम आक्तः, कीचड़ से लिप्त होता है। आप ऐसे ही जानना चाहोगे? बाल्ये दुःखातिरेको मलुलिपित वपुः स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखादृतनपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। शंकराचार्य जी बोलते हैं, बाल्ये दुःखातिरेको मलुलिपित वपुः, हर समय शरीर मल से ओतप्रोत रहता है। स्तन्य पाने पिपासा, ऐसे ही बनना चाहोगे क्या? ये सब बता रहे हैं। लिखते हैं 21वें श्लोक में, बाल्यम दुखाय केवलम, ये दुख के लिए ही है। हम लोग तो जरा सा भूलते रहते हैं ना, भगवान ने उसको भुला दिया थोड़ा, क्योंकि इतना दुख हुआ था। भगवान ने कहा तुम परेशान रहोगे, वरना आपको याद रहेगा पहले दिन हम जब पैदा हुए थे तो पैदा होते समय इतना दुख था, उसके सामने हमें इतना दुख था। भगवान ने उस सब चीज को वाइप आउट कर दिया, जिससे आप फ्रेश रहो थोड़ा। याद रखना, इसलिए है जिससे हमारे मन में वैराग्य हो। किसके प्रति? जन्म लेने के प्रति।
और ये सब तो मनुष्य तो ठीक है, कहीं जानवर हो गए तब तो बात ही छोड़ो। जंगल वगैरह में शेर और ये क्या बोलते हैं, कभी कभी एलिफेंट बच्चा देता है, पीछे से शेर के झुंड आके उसको खा डालते हैं, वो नीचे गिर पड़ता है, उड़ जाता है। ओहो हॉरिबल। बोले भाई पढ़ने के लिए भेजो इसको। विद्याग्रहगतो बालः परामीति कदर्थानाम। जब ये स्कूल जाता है उसको ऐसी पीड़ा होती जैसे उसको बांध दिया गया हो। आज होमवर्क करो, यहाँ करो, क्या बैठे हो तुम यहाँ पे चुपचाप, क्या देख रहे हो टीवी, जाओ टीवी पढ़ो लिखो जाके, टीवी में बैठो यहाँ पे, चलो ये क्या नंबर लाए हो, पढ़ो जाके। शिकायत हो रही थी तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग में, ये क्या किया तुमने, ये क्या तुमको पिक्चर बना रहे हो तुम इतनी देर से बैठ के, ये पढ़ाई कर रहे हो तुम, बड़ी धाड़ से। ऐसे ही रहेंगे फिर से। हेलो, वो तो हमको हमारा ही फ्यूचर दिखा रहे हैं। ये दुखाया अत्यंत दीर्घा बालता पेल वाशया। कभी कभी बहुत खुश होता है, केक 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 मिलेगा, कभी कभी एकदम दुखी होता है। और सुनो लास्ट श्लोक देखो क्या लिखा है कि ये बालक पक्षी की तरह हो जाते हैं। भया हा 29 श्लोक, शैशवे गुरुतो भीति मातृतः पितृतः तथा। बचपन में गुरु से डर हुआ, स्कूल वाली टीचर से ही डर हुआ, माता से डर हुआ, पिता से डर हुआ, बाकी लोगों से डर हुआ, बाकी लड़कों से डर हुआ। शे ज्येष्ठ बालाश्च शैशवम भय मंदिरम, मिल गया 30 श्लोक। ये बचपन भय का मंदिर है। सकल दोष दशा भीताशयम शरणम अपि एक विवेक विलासिनः। इसलिए हमें ये कहीं पे प्रसन्नता इसमें नहीं दिखाई देती है। बोले फिर हम क्या करें? हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, जप ध्यान बिना संजोग नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं। इसी के लिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं प्रार्थना करो, जप करो, पूजा करो, पाठ रोज करो। क्यों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्सारे। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। देखो ये तो त्रिकालदर्शी है राम जी, सब जीवों का भविष्य देख के ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग कि आप हमको बाहर करिए सब कष्टों से, वृद्धावस्था का कष्ट, शरीर का कष्ट, शैशवावस्था का कष्ट,
ये सब बहुत भोग के आए हैं हम, ऐसा नहीं कि पहली बार भोग। ही इज प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर आत्मज्ञान, टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण। मोक्षु प्रकरण विल बी अगेन अबाउट सम साधन, वशिष्ठ जी बोलेंगे उसमें। हाँ, और उत्पत्ति प्रकरण में तो सीधे आत्मज्ञान होगा, फिर आप पूरा आत्मा के बारे में से अगली कक्षा में देखते हैं। खूब भगवान से प्रार्थना करिए, खूब भजन करिए, खूब पूजा करिए, खूब जप करिए, खूब सत्संग करिए। आए श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि